लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर लागू की गई आदर्श आचार संहिता में मनरेगा के कार्यों पर रोक न लगाई जाए। इस मांग को लेकर प्रधान यूनियन खंड चंबा के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल को एक मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष देसराज शर्मा ने कहा कि मनरेगा के कार्यों को करवाने तथा मनरेगा मजदूरों को मांग के अनुसार रोजगार देने के लिए चुनाव आयोग भारत सरकार ने आदर्श आचार संहिता में छूट का प्रावधान किया है, लेकिन जिला चंबा में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही मनरेगा कार्यों पर रोक लगा दी गई। इससे न केवल विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि गरीब परिवारों से रोजगार भी छिन गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता 6 जून तक लागू रहेगी, लिहाजा यदि मनरेगा कार्यों को अनुमति न दी गई तो कई परिवारों पर आर्थिक संकट आ सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस विषय में जारी गाइडलाइन के अनुरूप मनरेगा कार्यों को करवाने की अनुमति दी जाए ताकि पंचायतों में मनरेगा कार्य निरंतर चलते रहे। इस मौके पर विकास खंड चंबा के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। तो पत्रकार मित्रों का और सभी चैनलों का प्रधान एसोसिएशन ब्लॉक चंबा आपका धन्यवाद करती है कि समय समय पर हम लोगों की आवाज़ जो है आप सरकार, प्रशासन और लोगों तक पहुंचाते हैं। आज ब्लॉक एसोसिएशन चंबा माननीय डीसी महोदय के समक्ष अपने मनरेगा के विषय पे जो रुके हुए हमारे मुद्दे थे उन विषय पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं और सभी पंचायतों में मनरेगा के जो कार्य हैं वो रुके हैं और जो BDO की ID में है, JE की ID में है, SDO की ID में है, जो लोग इनमें फंसे हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है। क्योंकि हमारे मनरेगा के मैंडेट जितने भी लोगों के होते हैं वो लास्ट समय फरवरी में खत्म हो जाते हैं। तो अप्रैल में जब हमारा नया मसौल इशू होगा तो निश्चित तौर पर जो लोग वो कार्य का इंतजार कर रहे हैं, अपने कामों का इंतजार कर रहे हैं, अपने रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि जो लॉगिन BDO की और SDO की और JE की लॉगिंग में जो काम है उनको तुरंत आज करें ताकि आज अगर नहीं होते तो ये लैप्स हो जाएंगे और हम लोग जो हैं पूरा ब्लॉक जो है निहत्था हो जाएगा। क्योंकि सारी तैयारियां जो हम लोगों ने की थी लेकिन आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी बंदिशें थी, वो हम माननीय डायरेक्टर महोदय के माध्यम से हमें यहाँ लेटर जो है वो प्राप्त हुआ है। उस लेटर के माध्यम से हमने माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि आज हम बड़ी आश लेके, उम्मीद लेके आपके पास आए हैं कि आप हमारे जितने भी कार्य हैं ये आज ही क्लिक करें तभी हम घर जाएंगे। तो माननीय DC महोदय ने, हम बधाई देना चाहते हैं पूरे ब्लॉक की तरफ से माननीय DC महोदय साहब को कि बड़े एक्टिव हैं और काम करने में बहुत जिसको कहते हैं अग्रसर हैं। आज हम बधाई देते हैं कि हमारी बात को उन्होंने माना है और ये कहा कि BDO महोदय को अभी बुलाकर जो कहते हैं हम सभी प्रधान इसके बाद ब्लॉक में जा रहे हैं। जब यहाँ से कार्य क्लिक होगा और हमें वहाँ पता चलेगा उसके बाद ही हम घर जाएंगे, अन्यथा हम लोग जो है थोड़ा ब्लॉक में ही रोटी पानी का इंतजाम उनको हमें वहीं करना पड़ेगा। तो आज का यही विषय था और जिलाधीश महोदय के पास गए अपनी समस्या को लेकर जो हमें टेक्निकल और AS के रिगार्डिंग थी। तो अपना पक्ष हमने उनके सामने रखा, उन्होंने बड़ी उसकी संवेदना के साथ सुना और जैसे ही वो डिसीजन देते हैं तो उसके बाद ही जो है वो नए काम की इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्या समस्या रखी गई है? समस्या ये है जो हमारे एस्टीमेट जो थे जो बने हुए हैं JE के लॉगिन में है, एक्शन लेवल तक है और AS नहीं मिल पा रही है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 को क्लोज होगा तो उसके जो हमारे मनरेगास के जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके मैक्सिमम जो 120 डेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो वर्क की डिमांड ज़्यादा रहती है और कोड ऑफ कंडक्ट के कारण जो है वो हम जून तक सफ़र करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो हमने DC साहब को अवगत करवाया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी विदिन 2 और 3 आवर्स में वो हमें अपना डिसीजन देंगे। धन्यवाद।